मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षाओं में हम लोग विनय के पद शुरू कर चुके थे और इसका प्रथम पद हम लोग पढ़ भी चुके थे। और जैसा कि आप लोगों ने मुझे आंसर्स भेजे, उससे पता चलता है कि आप लोग इसको भली भांति समझ भी गए हैं। और आज हम लोग उसका दूसरा पद शुरू करेंगे। जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि तुलसीदास जी जो इस पद के, विनय के पद के जो रचयिता हैं, तुलसीदास जी भी राम के अनन्य भक्त थे और उनकी राम जी के प्रति अनन्य श्रद्धा भक्ति थी। और उन्होंने यही कहा है इस कहानी में, मूल रूप से उन्होंने इस पद में उन्होंने मूल रूप से यही कहा है कि जो है राम की भक्ति किए बिना इस जग से हमारा उद्धार नहीं है। तो इसी बात के लिए उन्होंने प्रथम पद में विभीषण और गीध और शबरी का उदाहरण दिया था। और आगे का जो पद हम देखेंगे उसमें भी इस बात को समझाने के लिए, राम जी के प्रति भक्ति का और प्रेम का उदाहरण देने के लिए उन्होंने बहुत से लोगों का उदाहरण दिया है जो विभिन्न काल के लोग हैं। जैसे कि प्रहलाद हो गए, बाली हो गए, भरत हो गए, इस तरह के अलग अलग लोगों का उदाहरण दिया है। तो इसकी जो प्रथम पंक्ति है, आप लोग कॉपी पेन निकाल के रख लीजिए। मैंने वैसे बोर्ड पे सारे अर्थ लिख ही दिए हैं, आप लोग इन सभी अर्थों को नोट करते जाइए। इससे क्या होगा ना कि आप जब इन शब्दों का आपको अर्थ पता होगा तो आपको इनका अर्थ, यानी कि इन पदों का अर्थ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप इन पदों को पढ़ते चलेंगे आपको अपने आप से सारी बातें समझ में आती चली जाएंगी। तो जहाँ कहीं भी आपको इनसे संबंधित कैसा भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसका उत्तर लिख पाएंगे। इसके अतिरिक्त जो हम अभी इसका भावार्थ बता रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए, जिससे आप इससे निकलने वाले किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। तो प्रथम पंक्ति है, जाके प्रिय न राम वैदेही। जाके, जाके का अर्थ है जिसके, जाके का अर्थ होता है जिसके। जाके प्रिय न राम वैदेही। वैदेही का अर्थ है सीता जी, क्योंकि वैदेही यानी कि सीता जी विदेह की राजकुमारी थी, इसलिए उनका नाम वैदेही था। उनको जानकी भी बोला जाता है क्योंकि उनके पिताजी का नाम जनक था, तो इसलिए उनको जानकी भी बोला जाता है। तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, जाके प्रिय ना राम वैदेही, जिसके प्रिय राम और सीता जी नहीं है वो व्यक्ति कैसा है। आगे की पंक्ति में बताया है, तजिए ताहि कोटि वैरी सम। क्या बोल रहे हैं तुलसीदास जी, ऐसे व्यक्ति जिसके मन में राम और सीता जी के प्रति प्रेम नहीं है, उसके प्रति क्या व्यवहार करने को कह रहे हैं, तजिए ताहि कोट वैरी सम। तजिए का अर्थ है त्याग दीजिए, ताहि का अर्थ है उसको, और कोटि का अर्थ है करोड़ों। उसको करोड़ों शत्रुओं के समान, यानी कि करोड़ों शत्रुओं के समान है वो व्यक्ति हमारे लिए, जिसके मन में राम और सीता जी के प्रति प्रेम नहीं है। तो तजिए ताहि कोट वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। यद्यपि का अर्थ है यद्यपि, यद्यपि यानी कि हालांकि, वो भले ही आपका कितना भी परम स्नेही क्यों ना हो, कितना ही आपका परम प्रिय क्यों ना हो, उसे त्याग दीजिए। क्यों त्याग दीजिए, क्योंकि वो हमारे लिए कल्याणकारी हो ही नहीं सकता है। जिस व्यक्ति के प्रति, जिस व्यक्ति के मन में राम और सीता के प्रति प्रेम नहीं है, वो हमारे लिए अमंगलकारी है, क्योंकि वो हमारी भक्ति भाव में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करेगा, हमारे विचारों को कहीं ना कहीं दूषित करने की कोशिश करेगा। तो जो व्यक्ति राम को नहीं प्रेम करता है, उसके साथ संबंध रखने से कहीं ना कहीं हमारा भी हित नहीं हो पाएगा। हम रामचरितमानस में भी पढ़ते हैं, रामचरितमानस में भी यही चीज पता चलती है कि शिव जी भी जो थे राम के परम भक्त थे, और राम जी जो थे वो शिव जी के परम भक्त थे। राम जी ने एक जगह कहा भी है कि जो मेरी भक्ति करता है किंतु शिव की नहीं करता है, उसका उद्धार नहीं होता है। इसी प्रकार जो शिव का परम भक्त है किंतु मेरी भक्ति नहीं करता है, उसका भी उद्धार नहीं हो सकता है। तो त्यजिए ताहि कोट वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। इसके लिए, इसी बात को सिद्ध करने के लिए वे आगे क्या उदाहरण दे रहे हैं, त्यजियो पिता। त्यजियो मतलब त्याग दिया, परित्याग किया। किसने, किसने किसका परित्याग किया और क्यों किया। क्यों किया का तो आंसर हमको पता है कि राम के प्रति उन व्यक्तियों के मन में स्नेह नहीं था, इसलिए त्याग कर दिया। लेकिन किसने किसका किया। पहली बात आई है, पहला उदाहरण है प्रहलाद का। प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया। क्यों कर दिया था त्याग, आपने होलिका की स्टोरी में ये बात जानी ही होगी कि प्रहलाद जो था वो कौन था, हिरण्यकश्यप, जो असुर जाति का राजा था, हिरण्यकश्यप का पुत्र था। और प्रहलाद
विष्णु का परम भक्त था, अनन्य भक्त था। वो हर पल हर सांस में विष्णु जी का नाम लेता था और हर सांस में उनको भजता था। जबकि हिरण्यकश्यप जो था वो बिल्कुल घोर विरोधी था विष्णु जी का, क्योंकि वो असुर था और वो ईश्वर थे। असुर और असुरों के बीच में तो हमेशा युद्ध चलता ही रहता था, विरोध चलता ही रहता था। उसने अपने राज्य में, हिरण्यकश्यप ने अपने राज्य में यह कह रखा था कि जो भी विष्णु की पूजा करेगा उसे मार डाला जाएगा, और जो भी विष्णु की पूजा करता था उसको उसके ऊपर अत्याचार किए जाते थे। उसने ये कह रखा था कि मेरी ही पूजा की जाए, मैं ही सब कुछ हूँ। किंतु प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र होकर भी उसने अपने पिता की बात नहीं मानी। हिरण्यकश्यप के कहने के बाद भी वो विष्णु जी के विरुद्ध नहीं गया, उसने उनकी भक्ति नहीं त्यागी। उसने अपने पिता को त्याग दिया किंतु उनकी विष्णु जी की भक्ति नहीं त्यागी। हिरण्यकश्यप ने बहुत कोशिश की उसको मरवाने के लिए, लेकिन अंततः जो है श्री राम जी ने, यानी कि विष्णु जी भी थे जो राम जी का ही, विष्णु जी जो थे उन्होंने ही राम जी के रूप में अवतार लिया था और उन्होंने नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था और प्रहलाद को बचा लिया था, प्रहलाद को मोक्ष दे दिया था। दूसरा उदाहरण दिया गया है विभीषण बंधु। विभीषण ने किसको त्यागा? बंधु को, यानी कि भीषण ने अपने भाई को त्याग दिया। ये भी हम पहले वाले पद में देख चुके हैं कि विभीषण ने अपने भाई रावण को त्याग दिया था। क्यों? क्योंकि रावण श्री राम जी का विरोधी था, इसलिए उसने रावण को त्याग दिया था और श्री राम जी की शरण में चला गया था। उसने बहुत कोशिश की रावण को समझाने की कि तुम गलत काम छोड़ दो, सीता जी को मुक्त कर दो, सीता जी को वापस सौंप दो श्री राम जी को और राम की शरण में चले जाओ, लेकिन रावण नहीं माना। अंततः विभीषण उन्हें त्याग कर श्री राम जी की शरण में चले गए। तीसरा उदाहरण किसका दिया है? भरत का। भरत ने किसको त्यागा था? महतारी। महतारी का अर्थ होता है माता। आप ये शब्द लिख लीजिए, ये इसके समानार्थी शब्द है महतारी के। माता, जननी, माँ, अम्बा, ये सब जो सारे शब्द हैं वो माँ के यानी कि महतारी के पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं। तो भरत ने अपनी माँ को त्याग दिया था। ये भी कथा आप जानते ही है कि भरत जो थे कैकेयी के पुत्र थे और कैकेयी ने क्या किया था कि दशरथ से 2 वरदान मांग लिए थे। एक वरदान में उन्होंने राम भगवान को वनवास दे दिया था और दूसरे वरदान में अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांग लिया था। और जब ये बात भरत को पता चली तो उन्होंने अपनी माँ को त्याग दिया था। क्रोध में आकर उन्होंने यह प्रण ले लिया था कि मैं कभी आपके का चेहरा भी नहीं देखूंगा और आपके कक्ष में कभी पैर भी नहीं रखूंगा। उन्होंने अपनी माता को त्याग दिया था और तुरंत जाके श्री राम जी को वन में मनाने चले गए थे कि आप वापस चलिए और आप राज्य कीजिए, मुझे राज्य का कोई लोभ नहीं है। तो श्री राम जी के प्रेम में, श्री राम जी के स्नेह में, श्री राम जी की श्रद्धा में, भक्ति में उन्होंने अपनी माँ को भी त्याग दिया था। अगला उदाहरण दिया है बलि गुरु तज्यो। बलि जो राजा था, कहाँ का राजा था? वो दक्षिण का राजा था। महिषुर उसकी जो थी राजधानी थी, वहां का वो राजा था। वो भी असुर राजा था, बहुत ही बलवान, बहुत ही बड़ा राजा था वो। और सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत बड़ा दानी था। उसको सबसे बड़े दानी के रूप में जाना जाता है। वह एक यज्ञ कर रहा था और वह 100 यज्ञ पूरे होने के बाद वह अमर हो जाने वाला था। बहुत ही ज्यादा वीर था, बहुत बलवान था। उसने असुरों को यानी कि देवताओं को हराकर स्वर्ग पर भी अधिकार जमा लिया था और पूरी धरती पर भी अधिकार कर लिया था। सारे सुर उसके अत्याचार से परेशान हो गए थे। फिर आखिर में विष्णु जी के, सारे देवताओं के कहने पर विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था। वामन अवतार के रूप में वो बलि के पास गए। वो जानते थे कि वो कभी भी दान देने से इनकार नहीं करता है। वामन यानी कि छोटे कद। वामन का कद का मतलब होता है छोटा सा कद। बौने के कद में वो बलि के पास गए। ये बात जो बलि के गुरु थे शुक्राचार्य, यानी कि जो असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य, वो जानते थे, उन्हें मालूम था कि जो वामन अवतार में आने वाला है वो स्वयं विष्णु है और वह बलि की मृत्यु का कारण बन जाएंगे। उन्होंने बलि को समझाने की बहुत कोशिश की कि जो तुम्हारे पास वामन अवतार लेकर आने वाला है उसे तुम जो है कुछ भी देना मत, वरना वो तुम्हें खत्म कर देगा, तुम्हारा राज्य खत्म कर देगा। लेकिन क्योंकि वो बहुत दानी था तो उसने मना कर दिया। उसने राम की भक्ति के लिए विरुद्ध जाने से मना कर दिया। उसने कहा नहीं। उसने अपने गुरु को भी छोड़ दिया, उसके गुरु की बात नहीं मानी और क्या किया?
उसने जब वामन अवतार में विष्णु जी प्रकट हुए, उन्होंने उससे मांगा कि मुझे तुम केवल 3 पग भूमि दे दो। बलि हंसने लगा। बलि को लगा ये इतना छोटा सा बालक, उसके जरा जरा से तो पैर हैं, वो 3 पग भूमि में भला कितनी जमीन ले लेगा, मुश्किल से 2 या 3 फीट जमीन ले लेगा। उसने हंस के कहा ठीक है, तुम नाप लो। उस समय विष्णु जी ने अपना विशाल अपना रूप धारण किया और एक पग से स्वर्ग और दूसरे पग से उन्होंने पूरी धरती नाप डाली। तीसरे पग के लिए उन्होंने कहा कि अब मैं कहाँ पैर रखूं, तीसरा पग की जमीन मुझे तो बची ही नहीं। एक पग में स्वर्ग मैंने ले लिया, एक पग में मैंने पूरी धरती ले ली, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। बलि ने तुरंत अपना सिर झुका दिया, बोले मेरे सिर पे रख दीजिए, मेरा सिर ले लीजिए आप। तब उसी समय विष्णु जी ने यानी कि ईश्वर ने उन्हें मोक्ष की प्राप्ति दे दी। बलि को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। तो जहाँ यहाँ पर बलि ने अपने गुरु के समझाने पर भी वह विष्णु के विरुद्ध नहीं गया, राम के विरुद्ध नहीं गया और अपना जीवन त्याग दिया, वहीं पर उसके मोक्ष की प्राप्ति उसे हो गई। अगला उदाहरण है कंत ब्रज बनितनहि। कंत का अर्थ होता है पति, स्वामी। बनितनहि का अर्थ होता है स्त्रियां, नारियां। ठीक है, तो इनका समानार्थी है स्त्रियां, नारियां। बनिता शब्द होता है स्त्री के लिए। तो उन्होंने किसको त्यागा? कंत। कंत यानी कि अपने पति को, अपने स्वामी को। ब्रज की जो स्त्रियां थी, यहाँ पर ब्रज की यहाँ पर बात आती है कि श्री राम जी तो थे ही नहीं ब्रज के समय, तो श्री कृष्ण जी थे, लेकिन श्री कृष्ण भी तो विष्णु का ही अवतार थे, राम भी विष्णु का ही अवतार थे। तो उन्होंने किसको त्याग दिया? अपने पतियों को त्याग दिया ब्रज की स्त्रियों ने, क्योंकि उनके पति श्री कृष्ण के पास जाने से उन्हें मना करते थे, वो कृष्ण की भक्ति में लीन नहीं हो पाती थी, तो उन्होंने अपने पतियों को भी त्याग दिया था। इन सबके त्याग से इन लोगों को क्या प्राप्त हुआ? भय मुद मंगलकारी। भय मतलब हुए। इन सबको ये त्याग करने से, अर्थात पिता प्रहलाद को पिता का, विभीषण को बंधु का, भरत को माँ का, बलि को गुरु का और ब्रज की स्त्रियों को अपने पति का त्याग करने से क्या फल मिला? कि वे मुद यानी कि मुदित, आनंदित, प्रसन्न हुए। उनके जीवन में आनंद भर गया, क्योंकि उन्होंने राम की भक्ति स्वीकार कर ली थी। सब कुछ त्याग कर उन्होंने राम की भक्ति स्वीकार कर ली थी। भय मुद मंगलकारी, और उनका जीवन में मंगल हुआ। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा। आप जो है, हम लोग अगले जो प्रश्न है, अगली पंक्तियां जो है वो हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। जब तक आप इन्हें पढ़िए, समझिए इनको और ध्यान से इनको लिखने की कोशिश करिए अपनी कॉपी में। ठीक है, हम अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे।